हेलो 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 हेलो। हाँ। केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। बिहार पुलिस का एग्जाम चला, कैंसिल हो गया। अब खुश है ना तुम लोग? सब, अगला भी अब पिछला भी, दोनों सिटिंग कैंसिल हो गई। और आगे का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है। अब आगे के एग्जाम का नया डेट आएगा। शुरू करें? मतलब समझो कि चला, ये बच्चा लोग के सामने जाने में ना लाज लगता था कि क्या कहेंगे। बच्चा कहता है कि कहते थे आप पढ़िए नौकरी हो जाएगा। आई क्या हो रहा है बताइए। और की कहेंगे, हम लोग क्वेश्चन थोड़े आउट करवा देते हैं कि क्वेश्चन मेरे कहने से आउट हो जाएगा। अब चला, जो आउट करता है वो तोरे चचा, तोरे मौसा, तोरे मामा है। मारो उस साले को जूते जूता। अरे हमरे तो और ना चचा मामा मौसा है उरे, जो रोड पर बिल्ले घूम रहा है। अच्छा, सरकार क्वेश्चन आउट करती है? यही चोटा चोर सब, चंडाल सब क्वेश्चन आउट करता है। शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर, जिसका नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बात। ठीक है। अभी क्या मामला है चला, इस पर हम लोग एकदम आराम से बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है। केमिस्ट्री कभी सुना है? हम लोग कहते हैं ई लड़का ई लड़की के केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। सुना है? केमिस्ट्री का मतलब होता है जुड़ाव। केमिस्ट्री का मतलब जुड़ाव। हम लोग कहते हैं फलनमा फलनमी के केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। उन लोग का अपना केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री चल रहा है मतलब उन लोगों का आपस में क्या चल रहा है? जुड़ाव चल रहा है। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री बोले तो रसायन शास्त्र। ये केमी नाम की एक मिट्टी मिली थी मिस्र में। कौन मिट्टी मिली थी चला? कैमी नाम की एक मिट्टी मिली थी। कहां पर? मिस्र में। कहां पर? मिस्र में कैमी नाम की एक मिट्टी मिली थी। उसी से रसायन शास्त्र का जन्म हुआ। ठीक है। कैमी से केमिस्ट्री बना। कैमी से क्या बना? केमिस्ट्री। ये जो मिट्टी मिला था इसमें बहुत सारा गुण था। क्या क्या गुण था चला? ये दो चीजों को चिपकाने में काम आता था। कहीं पर हड्डी टूट जाता था तो उसको जोड़ने में काम आता था। कहीं पर अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग तरीके से काम करता था। ये कैमी नाम का मिट्टी, जिसका रंग कैसा था? काला था। ये जो कैमी नाम की मिट्टी थी इसका रंग कैसा था चला? काला। और इस मिट्टी से ही केमिस्ट्री का जन्म हुआ, रसायन शास्त्र का जन्म हुआ। और ये सब किया पहली बार लेबोजियर ने। किसने किया था? लेबोजियर ने ये सब पहली बार किया था। लेबोजियर ने कैमी नाम की मिट्टी का अध्ययन किया और वहीं से केमिस्ट्री शब्द का गठन हुआ था। कहां पर? मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। तो आपको कहेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेबोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेबोजियर। लेबोजियर ने ही इस कैमी नाम की मिट्टी का अध्ययन किया था, जो रंग में काला था और किसी चीज को जोड़ देता था। खिला देने पर कोई बीमारी ठीक हो जाता था, कहीं पर किसी चीज को चिपका देता था। सब एक ही मिट्टी से बहुत सारे काम हो गए, इसलिए उसे केमिस्ट्री नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वहीं कैमी से आया है क्या? केमिस्ट्री। ठीक है। पहले चला साइंस के था, बाद में साइंस को तीन भाग में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और इस सब के जन्मदाता कौन थे? लेबोजियर। 18वीं शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे। कौन? लेबोजियर। कहते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संरचना तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र।
18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लेबोवियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको चला? लेबोवियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का क्या माना जाता है? जनक। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? लेबोवियर। किसको कहा जाता है? लेबोवियर। यही है लेबोवियर साहब। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई थी। इसे कैमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये भी दिया था किसने? लेबोवियर ने। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में। आपको कहेगा रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? मिस्र में। कहाँ हुआ था? और किस मिट्टी से हुआ था? कैमी नाम की मिट्टी से। किससे हुआ था? चला कैमी नाम की मिट्टी से रसायन शास्त्र का जन्म हुआ था। और इसका रंग कैसा था? काला। कैसा था? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेबोवियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेबोवियर। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? बोले ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसका पीडीएफ डाल दो। इसका पीडीएफ डाल दो तुरंत। और सुनो, हेलो हेलो, इसका पीडीएफ का प्रिंट निकाल के और बच्चा लोग में बांट भी देना है। यहाँ पीएसएससी वाला बैच में प्रिंट निकलवा लो। तो आपको कहेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, कहेंगे लेबोवियर। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स कोई नहीं है। फादर ऑफ फिजिक्स में लोग न्यूटन का नाम ले लेते हैं, बट फादर ऑफ फिजिक्स कोई है नहीं। फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेबोवियर। फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। फादर ऑफ फिजिक्स कोई नहीं है। क्लियर है? तो कहते हैं चला, और इसका केमिस्ट्री का जन्म कहाँ हुआ था? चला मिस्र में। कहाँ हुआ था? मिस्र में। अब कहता है अध्ययन की सुविधा के आधार पर रसायन शास्त्र को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? भौतिकी रसायन, कल ही हम आपको बोले थे, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कौन कौन? भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। सही है ना? अब फिजिकल केमिस्ट्री हम बोले थे, मैक्सिमम प्रश्न आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला पहला है भौतिक रसायन। देखो चलिए, भौतिक रसायन में भौतिकी का मतलब ये होता है आकार, रूप, रंग। भौतिकी का अर्थ आकार, रूप, रंग। तो आकार, रूप, रंग और उसके संयोजन के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। और कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन की अगर हम बात करें तो कार्बन युक्त कंपाउंड का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। और अगर अकार्बनिक युक्त यानी जकरा में कार्बन नहीं हो, ऐसे रसायन का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। ये डिफिनेशन है, इसका कुछ खास लेना देना नहीं है। इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुण, भौतिक रसायन के अंदर 3 रसायन हुआ। कौन कौन? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। सही है ना? कहते हैं इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुण तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ये समझ लीजिए, जितना केमिकल प्रभाव है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? भौतिक रसायन। फिर है चला कार्बनिक। कार्बनिक रसायन में कार्बन युक्त रसायन। कौन रसायन? इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी व अन्य तत्वों के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण हो गया ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक। खाद्य योजक होता है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स में जैसे आप लेते हैं कोक, स्प्राइट, ये सब फूड एडिटिव्स में आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सब कार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक जकरा में कार्बन नहीं हो, गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैसे धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व इत्यादि।
अब चला पदार्थ, यहां तक एकदम बकवास वाला बात था। एक लाइन में समझ लो कि तीन प्रकार का हो गया आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है, ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन एक होता है कार्बनिक रसायन, और एक होता है चला अकार्बनिक रसायन। यही ना होता है भौतिक रसायन, जिसमें किसी भी पदार्थ के रूप, रंग और उसके रासायनिक संयोजन की बात करते हैं भौतिक रसायन, जिसमें हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं कार्बनिक रसायन, और जिसमें कार्बन के अलावे अन्य तत्वों की बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं उसे। अब आते हैं चला पदार्थ। पदार्थ किसको कहते हैं, सबको पता है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो स्थान छेकता हो और जिसमें भार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे चला हवा पदार्थ है, पानी पदार्थ है, आग पदार्थ है। बोलन रे, जो स्थान छेकता हो जिसमें भार हो क्या है, पदार्थ। जैसे दूध ले लीजिए, क्या है, पदार्थ है। लकड़ी पदार्थ है, लोहा पदार्थ है। जो स्थान छेकता हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पदार्थ कहते हैं। कहता है देखो, पदार्थ सब्सटेंस या मैटर, या इसी को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चला, इसी को हम लोग चला द्रव्य भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चला द्रव्य कहते हैं। पदार्थ सब्सटेंस मैटर या द्रव्य, वह वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि सब क्या है, पदार्थ। हाँ, सूर्य का रोशनी स्थान छेकता है रे। कहता है जो स्थान छेके और जिसमें क्या हो, भार हो, वो क्या है, पदार्थ। प्रकाश पदार्थ है क्या, नहीं है, क्योंकि प्रकाश में भार होता है क्या, वो स्थान छेकता है क्या, नहीं छेकता है, तो भैया पदार्थ नहीं है। अब पदार्थों का वर्गीकरण देखो कैसे किया गया, दो प्रकार से, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण तीन है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार का, एगो शुद्ध पदार्थ, एगो मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, एगो तत्व, एगो यौगिक। तत्व तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। अब यौगिक दो प्रकार का, एगो कार्बनिक, एगो अकार्बनिक। मिश्रण दो प्रकार का, एगो समांगी, एगो विषमांगी। बोलन रे, अगर हम चला बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ का प्रकार हम लोग कहते हैं दो प्रकार का वर्गीकरण होता है। कौन कौन, एगो भौतिक वर्गीकरण, एक होता है चला रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें, यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार का है, कौन कौन। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिसका सूत्र होता है, ये सब धीरे धीरे आपको हम समझा देंगे। एक होता है क्या चला, अशुद्ध पदार्थ ना, एक शुद्ध पदार्थ और एक क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें, ये कितने प्रकार का, बोलो रे, कौन कौन। एगो तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। तत्व कितने प्रकार का, तीन। कौन कौन, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कितने प्रकार का, कौन कौन। यौगिक दो प्रकार का, एगो कार्बनिक का, एगो एक कार्बनिक, दूसरा क्या चला, अकार्बनिक। एक कार्बनिक और दूसरा क्या, अकार्बनिक। अब चला अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, एक समांगी और एक चला विषमांगी। एक समांगी और दूसरा क्या, विषमांगी।
देखो, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार का हो गया, एक हो गया भौतिक का, एक हो गया रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण तीन, भौतिक में पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक दो प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, एक तत्व, एक यौगिक। तत्व तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार, कार्बनिक और कार्बनिक। शुद्ध अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, कौन कौन? समांगी विषमांगी। इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इतने पढ़ना है। तो पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, और तब हम लोग रासायनिक वर्गीकरण की ओर जाएंगे। विज्ञान की किताब कब तक आएगी? विज्ञान की किताब छप रही है, चला 2-3 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। 3 दिन तो और लग ही जाएगा, जो 50,000 किताब का चला, एक प्लेट छपने में भर दिन लग जाता है, तो 3 दिन कम से कम लग जाएगा। पदार्थ कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन चला? एगो भौतिक, एगो रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक दो प्रकार का, शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध दो प्रकार का, एगो तत्व, एगो यौगिक। तत्व तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार, कार्बनिक और एकरा रट्टा नहीं मारना है, एकदम एकरा याद नहीं करना है। चला, ये अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, एगो समांगी और विषमांगी। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस, और उसके बाद पढ़ेंगे कौन वर्गीकरण? रासायनिक वर्गीकरण। तो चलिए भौतिक वर्गीकरण की ओर पढ़ते हैं, लेकिन इसको बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका बड़ा ही उल्टा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन है। अगर हम ठोस की बात करें तो इसका आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। बोलो हाँ। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। फिर द्रव का बात कीजिएगा तो द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। कोई डाउट है क्या? अगर यही फिर आप गैस का बात कीजिएगा, दोनों अनिश्चित। बोलो हाँ। आकार निश्चित कि अनिश्चित? देख लो, इसका आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित। इसका द्रव का आकार अनिश्चित न है, चला, जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन का हो जाएगा। इसका आयतन हो गया निश्चित। गैस का आकार और आयतन दोनों क्या? अनिश्चित कि निश्चित? दोनों अनिश्चित है। गैस में तो चला, जिस आकार में डालोगे उसमें चला जाएगा, और जकरा से मिलने का होगा ओकरा से मिल के अपन आयतन को अनिश्चित कर लेगा। जैसे ही ठोस है, चला कर आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। द्रव को ले लो, जैसे दूध को ले लो, ओकर आकार निश्चित है क्या? जिस बर्तन में डालिएगा उसी बर्तन का हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। तो आकार एकर अनिश्चित, लेकिन आयतन 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। लेकिन गैस में दोनों अनिश्चित। आकार तो जिस बर्तन में डालिएगा उसका हो जाएगा, इसको किसी भी बर्तन में डालिएगा तो आकार लेगा ये। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित है, और इसका आयतन भी अनिश्चित है। जहां डालिएगा वहीं पर गैस से मिल जाएगा और अपने आयतन को अनिश्चित कर लेगा। आयतन अनिश्चित होने का मतलब है 1 लीटर है तो 1.5 लीटर हो जाएगा, 1.5 लीटर है तो 2 लीटर हो जाएगा। गैस को जहां छोड़िएगा, जैसे ये कलम को यहां हम छोड़ देंगे, अगर आयतन में कोई परिवर्तन होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा? गैस को अभी हम छोड़ दें, आयतन नहीं बदल जाएगा। छोड़ेंगे 10 ग्राम और तुरंत घुल मिल के हो जाएगा 300-400 ग्राम। बोलो रे। तो गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? और ठोस का दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित। अगर लोटा में डालिएगा तो लोटा का आकार ले लेगा, पानी में गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार ले लेगा, लेकिन 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लो। मंथली मैगजीन बुक चला आपके शहर में, आज तो पहुंच ही गया होगा। आप लोग रात वाला क्लास किए थे? ठीक था कि गड़बड़ था? एक और चला, जो अभी कोचिंग वालों पे 9 से 4 का जो बैन लगा हुआ था, पटना में तो हम लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अन्य जगहों पर बैन लगा दिया गया था।
तो वो बैन हट गया है, अब कोचिंग वाले कभी भी कोचिंग चला सकते हैं। हाई कोर्ट का नया आदेश आ गया है। ये ऐसे होता है क्या कि मतलब हम जे कहेंगे से तोरा करना है, रात में सुत के उठे भोरे कुछ बोल दिए। आज स्कूल कॉलेज में अभी जाओ तो कॉलेज वाला अपने चाह रहा है कि तुम लोग कॉलेज नहीं आओ, वो चाह रहा है कि तुम फॉर्मे भरने में टाइम में आओ। जाओगे तो 100 बात में अड़चन निकालोगे, पानी नहीं आ रहा है, बाथरूम साफ नहीं है, तो चाहिए रहा है कि तुम कभी ना आओ। हाँ, ये आदेश से हम लोग से ज्यादा वही लोग खुश होगा, चलो अब साला बच्चा नहीं आएगा। अभी हमको लगता है गांव घर में तो कोचिंग सबको बंद करवा दिया प्रशासन, किया था तुम लोग के यहाँ? लगभग जगहों पर कर दिया था। हाँ, 9 से 4 वाला जो मामला था, जितना कोचिंग चल रहा था सबको बंद कर रहा था। हाई कोर्ट में हम लोग फाइल किए थे, तो फिर हाई कोर्ट से स्टे लगे। ये तो चला स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, हम लोगों का ये व्यवसाय है, हम लोग ही नहीं करेंगे तो 9 से 4 में आप कहिएगा बंद रखो, कभी यो कहिएगा कि तुम लोग खाओ बिना खाए सूत रहो। जकरा आप चला, आप स्कूली व्यवस्था को ठीक कर लीजिए, बच्चा अपने नहीं आएगा यहाँ, यहाँ पढ़ने क्यों आएगा बच्चा? लेकिन आप उसको ठीक कीजिएगा नहीं, क्योंकि वो आपके बस में है नहीं। चाची सब अपना जाती है, स्वेटर बुनते रहती है, बिहार का भविष्य गया बोरा में। अब कम से कम चला बीपीएससी से क्वालिफाइड लोग आएंगे तो कुछ करेंगे। इधर इधर चला, ठोस का आकार निश्चित और आयतन क्या निश्चित, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, सही है ना? बोलो रे। अब चला कुछ चीजें और है जो तुमको जाननी है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि पेन ठोस है, लकड़ी ठोस है, कोयला ठोस है, लेकिन जब इसका गुण के बारे में पूछा जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। द्रव और गैस के सम्मिलित रूप को हम लोग तरल कहते हैं। तरल बोले तो द्रव या गैस, लिख लो। तरल का मतलब होता है द्रव या गैस। मंथली मैगजीन स्पीड पोस्ट से चला बहुत पैसा लग जाएगा तुम लोग का, इसलिए हम नहीं भेज रहे हैं। आज भी चला 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है, रात 9:15 में। तरल बोले तो क्या? तरल बोले तो द्रव या गैस। जब ये तरल की बात करें, द्रव या गैस, हमको ये बताओ चला कि वहनीयता का गुण, फ्लो करने का गुण किसमें ज्यादा होगा? वहनीयता, वहनीयता बोले तो फ्लो करने का गुण किसमें ज्यादा है, द्रव में कि गैस में? गैस में ना। वहनीयता का गुण गैस में ज्यादा है और द्रव में तो हमारा ठोस में वहनीयता का गुण है क्या? ठोस बहेगा? ठोस में वहनीयता का गुण नहीं होता है। ठोस में वहनीयता का गुण नहीं होता है। ठोस में वहनीयता का गुण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। जल्दी लिख। पीडीएफ डाल दिया गया है, चला जी, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। और हम पढ़ाएंगे आपको बुक से जिसका नाम है एसके झा सामान्य विज्ञान। ये वाली बुक है अभी, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है, मार्केट में नहीं मिल रही है, कोई बुक दो यार। ये वाली बुक हम आपको पूरी की पूरी पढ़ाएंगे, एसके झा सामान्य विज्ञान। ये आउट ऑफ स्टॉक है अभी मार्केट में, लेकिन 3 दिन के बाद 50,000 किताबें अलग अलग स्टोर पर फिर से अवेलेबल हो जाएंगी, और यही किताब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एसके झा सामान्य विज्ञान। तब तक एक चैप्टर का हम दे दिए हैं आपको, उसका जिरोक्स निकाल लीजिए, और फिर हम लोग ये चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे, तब तक बुक आप तक पहुंच जाएगी। ठोस में चला वहनीयता का गुण होता है। अच्छा एक बात बताओ, गति किसके कणों में होगा? द्रव में भी होगा, लेकिन क्या ठोस में गति होगा? चला अगर हम गति की बात करें, किसकी बात करें चला जी? गति की बात करें तो गति बताओ किस में होगा? गैस में सबसे ज्यादा,
गैस में सबसे ज्यादा ना, द्रव में उससे कम, और सबसे कम किस में होगा? ठोस में तो लगभग जीरो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है रैंडम, रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक, रैंडम बोले तो यादृच्छिक, रैंडम का मतलब होता है हियर एंड देयर, रैंडम बोले तो हियर एंड देयर। तो हमको ये बताइए, क्या ठोस के कण हियर एंड देयर में होंगे? क्या ठोस के कण हियर एंड देयर में होंगे, लेकिन द्रव और गैस के? अगर हम ये कहें यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, अगर हम ये कहें कि ठोस के कण यादृच्छिक गति करते हैं, ये सही है स्टेटमेंट की गलत है? गलत है ना। लिखो ठोस के कण यादृच्छिक गति, यादृच्छिक ब्रैकेट में लिखना रैंडम, ठोस के कण यादृच्छिक ब्रैकेट में लिखिए रैंडम। हाँ अगले बार से चला जी, पहले ही बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, 20 तारीख को ही बुक आ जाएगा। क्या लिखे? ठोस के कण, क्या लिखा? यादृच्छिक गति करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। यादृच्छिक ब्रैकेट में लिखना रैंडम गति नहीं करते हैं, और लिख लेना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। ठोस के कण यादृच्छिक यानी रैंडम इधर उधर की गति करते हैं कि अस्थिर रहते हैं? ठोस के कण यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन नहीं करते हैं। लेकिन गैस सबसे ज्यादा यादृच्छिक गति किसमें होगा? किसमें होगा? गैस के कण सबसे ज्यादा इधर उधर भागेंगे, द्रव के कण उससे कम, ठोस के कण क्या रहेंगे? अस्थिर रहेंगे। अच्छा बताओ, चला गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाँ गति सबसे ज्यादा गैस में, तो गतिज ऊर्जा भी सबसे ज्यादा किसमें? गैस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम किसमें? ठोस। सही है कि गलत है? सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? गैस में। उससे कम किसमें होगा? द्रव में। सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। बोलो हाँ या ना। आप चला, बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ, मतलब उस अभी इतना अच्छा फील हुआ कि बता नहीं सकते। ये चला, ये समझो कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, और अभी तो चला बहुत लोग कहते हैं कि हम करवा दिए कैंसिल, किसी के बाप का औकात है कि एग्जाम कैंसिल करवा देगा? जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। और इस पे चला, एक ईओयू के जो हेड हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, खान सर हैं एक, और उनका बहुत बड़ा योगदान नैयर खान करके हैं एक, जो अभी ये आर्थिक अपराध इकाई में है। उन्होंने कल से ही इस बात की पुष्टि की और कि एग्जाम जो है में गड़बड़ी हुई है, और नैयर खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा किए हुए न। समझो कि कितना गंदा फीलिंग हो रहा था, जो बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे थे या अन्य एग्जाम की तैयारी, उसको लगता था फिर से पेपर लीक हो जाएगा, पढ़ के क्या करेंगे, नहीं लगता था। अभी चला एकदम एक अच्छी वाली फीलिंग जो है सबको मिली है कि भाई पढ़ने से नौकरी। अभी गांव में जो 8-8 लाख रुपया दिया होगा अगर की हुआ होगा, उस साला तो सूत ने रहा होगा, दारू पी के सूत जाएगा। ये चला, ये नहीं होता तो समझो अभी बच्चा को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए, पढ़ने से आपका काम होगा, तो हम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा कि 8 लाख का व्यवस्था कीजिए, ओकरा से आपका काम होगा। ये कितना गंदा बात है। आ क्या लिखा है? मूड ऑफ। अच्छा, मूड ऑफ किस्मत में नहीं है। अरे ये तो और दोस्त है, देख लो, ये वही 8 लाख वाला होगा। हम तो की बोले, सरकार गलत नहीं है, हम आप गलत हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार कैसे गलत है? वो तो आपको वैकेंसी दे ही रहा है, वो चाहती है कि तो एकरा नौकरी हो एकरा नहीं हो, वो चाह रही है कि भैया 24,000 को नौकरी हो जाए जिससे वो वोट हमको मिल जाए। तो सरकार इसमें कहाँ गलत है? अब वोट तो सबको चाहिए, सब चाहता है कि हमको कुछ मिले, हम तुमको कुछ दें। तो ये हमारे आपके घर के लोग जो है ना, गांव में जो गुटखा छाप सब घूमते रहता है, वही साला चुट्टा सब नाजायज बाप की पैदाइश सभी सब काम करता है, जरा कम से कम 2 गो बाप होगा, एक बाप भला ये काम थोड़े करेगा।
ये दो तीन गो जगरा बाप होगा ना, वो नालायक सब वही सब काम करता है। एकदम समझो कि इतना घटिया लगता है। बच्चा सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो, आई चुट्टा सब जो 8 लाख दे के सेटिंग करवा लेता है। एकदम हम तो कहते हैं जे सेटिंग करवाया है ओकरा मम्मी से जाके पूछो कई गो बाप था तो है। एकदम दू गो बाप होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है। गलत कह रहे हैं। इस साला चोर है एकदम, यही लोग ने बिहार को बदनाम कर रहा है रे। आज साला हम लोग कितना बदनामी से झेल रहे हैं वो हम लोग ना जानते हैं। जे फोन करता है यही करता है, बिहार में फिर वही हुआ। हाँ कुछ नाजायज बाप के पैदाइश है इस साला सब, जो ये काम करता है। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उसके एक पिता तो एकदम नहीं हो सकते। वो दोगला के पैदाइश होगा वही काम करे। साला परसों से इतना गंदा फीलिंग करवाता है, बच्चा चला ऐसा ऐसा कमेंट्स करता है। तुम सोचो टीचर कभी चाहता है कि अगर एग्जाम जो है में क्वेश्चन आउट हो जाए तो साला हम लोग पढ़ाएंगे तब कथिल वही धंधा करना शुरू कर देंगे। आज सबसे ज्यादा इस चीज से तो हमारे व्यवसाय पर ही असर पड़ेगा। क्या आएगा हमसे पढ़ने अगर क्वेश्चन आउट हो जाएगा तो। इसलिए चला जी जो किया है वो अपने मम्मी से जाके पूछो काय को बाप था तो है। तो अपन जितना भी लोग होगा जे सब पोस्ट डाल रहा है वो सब एक मतलब समझ लो कि ओकर एगो तो नहीं है होगा। चोरवा चोहड़वा सब कहेंगे। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की, उससे कम द्रव की, सबसे कम ठोस की। सही की गलत बोलो रे। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव और सबसे कम किसकी? ठोस। सही ना। अब चला गौर फरमाइएगा, कहते हैं अगर हम बात करें चला जी वहनीयता की, वहनीयता किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा गैस का होगा, उससे कम द्रव का होगा और उससे कम किसका होगा? ठोस का। बोलो हाँ या ना। वहनीयता सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। क्लियर है? बोलो न रे। अब एक बात बताओ चला कि वहनीयता सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव और सबसे कम किसका? ठोस का। सही की गलत? पक्का ना। अब चला मामला क्या है कि विसरण, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण का मतलब क्या होता है चला? घुलने मिलने का गुण। अब बताओ सबसे ज्यादा विसरण का गुण कहाँ है? कहाँ है विसरण का गुण? लिख रहा है वो मेरा दोगला दोस्त करवाया है। जे करवाया है ना उस सबको मान लो अपने मन में कि ओकर दू गो बाप है। विसरण सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। सही की गलत? उससे कम किसमें होगा? द्रव में। सबसे कम किसमें होगा? ठोस। सही ना। सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। सही है। तो विसरण विसर्जित होने का जो गुण है चला उस सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस। उससे कम किसमें होगा? द्रव। सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। सही है। घुलने मिलने का गुण ठोस में होता है क्या? अरे बोलो न रे। आप चला गैस छोड़ देते हैं, कितना जल्दी घुल मिल जाता है, सबके नाक तक पहुंच जाता है। लेकिन द्रव छोड़ते हैं, मुतते हैं, सबके बगल में पहुंचता है कि? हागिएगा तो हिलेगा नहीं। इसका मतलब विसरण का गुण सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। किसमें होता है? अब तुम हक के देखना, नेड़ा जहां रहेगा वहीं रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा विसरण घुलने मिलने का गुण किसमें होता है? गैस में। और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। बोलो हाँ। बोलो न रे। वहनीयता का गुण भी किसमें सबसे ज्यादा? गैस में। बोलो हाँ। एक बात बताओ, अंतर आणविक स्थान, ये अगर गैस है तो ये गैस के कण है, इचला द्रव के कण है, और इचला ठोस के कण है। किसके कण है? तुम गौर से देखो, ठोस के कण सटे सटे कि हटे हटे? सटे सटे ना। ठोस के कण सटे सटे कि हटे हटे? सटे सटे। तो इसका घनत्व, एक होता है नहीं कहते हम लोग घना जंगल,
कौन जंगल? घना जंगल जिसमें पेड़ सटे सटे कि हटे हटे? पक्का ना? घना जंगल में पेड़ होते हैं सटे सटे। आप पेड़ अगर हटे हटे हो गए तो घना जंगल होगा कि नहीं होगा? तो बता, ठोस का घनत्व तो ज्यादा कि कम? उससे कम द्रव का और सबसे कम गैस का। अब बताओ, अंतर आणविक स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा किसमें होगा स्थान? गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। घनत्व तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का। सही है? बोलो रे। बहने का गुण सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। सही है? विसर्जित होने का गुण सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। बोलो हाँ। बताओ, फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेबोजियर ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? लेबोजियर ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री हो गया लेबोजियर। अब बताओ, केमिस्ट्री की खोज कहां हुई थी? मिस्र में। केमिस्ट्री की खोज मिस्र में। केमिस्ट्री की खोज कहां हुई थी? मिस्र में। किस मिट्टी से? कैमी नाम के मिट्टी से। और उसका रंग कैसा था? काला। कैसा था? काला। और चला जी, केमिस्ट्री के पप्पा कौन है? केमिस्ट्री के पप्पा लेबोजियर ना। केमिस्ट्री के पप्पा लेबोजियर। बोलो रे। केमिस्ट्री के पप्पा कौन है? लेबोजियर। और बताओ, सबसे ज्यादा बहने का गुण किसमें है? गैस में। गैस में। और ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव और गैस का, द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। सही है ना? बोलो ना रे। चला ठोस का, ठोस का चला आकार और आयतन दोनों क्या होता है? आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान छिके, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। भैया, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लेबोजियर को। और कैमी नाम की मिट्टी से ही केमिस्ट्री की खोज हुई। कौन मिट्टी से? कैमी नाम की मिट्टी से किसकी खोज हुई? केमिस्ट्री की खोज हुई थी। सबसे ज्यादा बहने का गुण किसमें है? गैस। क्लियर है? पक्का? हाँ। तेरी चाहते तेरा। वाह वाह वाह। पढ़ने में इतना जोश नहीं आता है रे तुम लोग को। एगो चला, हम लोग छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं बिहार पुलिस के एग्जाम कैंसिल के ऊपर। ठीक है? और सब लोग, हम लोग थैंक यू बोलेंगे सरकार जी का भी और प्रशासन का भी कि प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया और आगे ऐसी घटना ना हो। हम लोग इस वीडियो में यही मैसेज देने वाले हैं। ठीक है? और जो सेटिंग करवाता है उसके कितने, दोगला का बच्चा होगा। लेकिन ये बात वीडियो में नहीं कह सकते। कितने लोग इसमें बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे या देने वाले थे? वाह, ढेरी बच्चे। रेडी ना? हल्ला नहीं करेगा। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आज खुश हैं और आज हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, कर रहे हैं। कल बड़ा शर्म महसूस हो रहा था कि इनको हम क्या कहेंगे कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ना चाहिए, ये भी कहने की हिम्मत नहीं थी मेरे में। लेकिन आज हम प्रशासन को, ईओयू की टीम को और माननीय सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एग्जाम को कैंसिल करवाया। बच्चे, आप लोग खुश हैं? फिर से तैयारी में हम लोग लग जाएंगे, खूब मन लगा के तैयारी करेंगे। और
बिहार कहीं से बदलता हुआ दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गहरा कदम उठाएगी और फिर से ये घटना नहीं होगी। एक बार फिर से माननीय सरकार को और प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईओयू की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक अपराध इकाई टीम को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का पीडीएफ डाल दिया गया है, सारे बच्चे पीडीएफ डाल दिया गया है। इसके जो सामान्य विज्ञान इस महीने के लास्ट तक उपलब्ध मिलेगा, और सॉरी इस सप्ताह के लास्ट से उपलब्ध मिलेगा। बाकी टीचर का भी पीडीएफ आपको समय समय पर मिलते रहेगा, टीचर आपको बता देंगे आपके पीडीएफ वाले सेक्शन में। और मंथली मैगजीन आप तक पहुंच गया होगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर में जाइए। आज ज्योग्राफी के 100 प्रश्न होने वाले हैं यूट्यूब पर 9:15 में।